पिछले कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी उठापटक चल रही थी और कहीं न कहीं संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं और सहारनपुर के ही जो रणदीप बेनीवाल जी हैं, उनको अब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो बनाया गया है। बड़ी ज़िम्मेदारी जो बसपा प्रमुख हैं मायावती, उन्होंने इनके कंधे पर दी है। बातचीत करने के लिए हम आए हैं इनके आवास पर। आज समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं और इनको जो है इनका स्वागत जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब रणधीर बेनीवाल से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आपको नवाजा है, तो कितनी चुनौतियां मानते हैं और क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आगे संगठन को और मजबूत करने के लिए? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखो, सबसे पहले तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, गरीबों मजलूमों के मसीहा, उनको हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि सहारनपुर को जो मान बख्शा है, इस ये इज्जत मान दिया है सहारनपुर को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके, हम उनके लिए उनको बार बार वो बधाई की पात्र हैं। और निश्चित तौर पर सहारनपुर को जो ये मान बख्शा है, सहारनपुर के लोग इस जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बहन जी ने दिया है, इसके लिए रात दिन मेहनत करके बहन जी के सम्मान में कोई कमी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जो आप दलित वोट बैंक हुआ था वो काफ़ी खिसका भी है और बट भी गया है, दूसरे दल भी सामने आ गए, चाहे वो चंद्रशेखर हो चाहे अन्य हो, तो किस तरह से वापसी उन सबको एकजुट करना और क्या कुछ प्लानिंग? देखो, इसमें जो हमारा युवा है वो कहीं परिस्थितियों के हिसाब से पीछे जैसी परिस्थितियाँ रही हैं उसमें युवा निश्चित तौर पे मिसगाइड किया गया है। और मिसगाइड हो कर के युवा जो भटकने का काम उन्होंने किया है, कुछ युवा, देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि वो हमारे बच्चे नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। उनके उन लोगों को सिखाई गया हुड़दंगबाजी, सिखा गया उनको, कैडर कभी नहीं सिखा गया। जिन बच्चों को कैडर नहीं सिखा गया वो हुड़दंगबाजी को मिशन समझ बैठे और हुड़दंगबाजी को मिशन समझ करके उसको उस हुड़दंगबाजी पे वो उस पटल पे चल दिए। तो उनको समझाने का काम करेंगे। अपने बच्चे हैं, उनके घर में हम बैठ सकते हैं, वो हमारे घर में बैठ सकते हैं। उनको वापस ला करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसा नहीं है, बहुत चंद लोग ऐसे हैं, चंद बच्चे ऐसे हैं कुछ जो इस हुड़दंगबाजी में विश्वास करने का काम, गलत नीतियों में गलत गाइड उनको किया गया, उसमें वो चलने का काम कर रहे हैं। उनको वापस लाने का काम निश्चित तौर पे आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से हम लाने का काम करेंगे। मिशन मूवमेंट को बढ़ाना किस तरह से जारी रखेंगे? कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो लगातार आरोप लगाते थे बसपा पर कि बसपा जो है अपने मिशन मूवमेंट से ही भटक गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बसपा हमेशा चट्टान की तरह महापुरुषों के सम्मान में अपने मिशन के साथ खड़ी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने त्याग और तपस्या के बल पर साहब काशीराम जी ने जो त्याग तपस्या की है, बलिदान किया है, इतिहास लिखा है, उन्होंने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष के आधार पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनसे सीख ले करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके बहन जी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो संदेश दिया है आदरणीय बहन जी ने, बहन जी किसी भी परिस्थिति में ना किसी परिवार के साथ को समझौता करने का काम करती। जहाँ मिशन की बात आती है, जहाँ पार्टी की बात आती है, जहाँ समाज के हित की बात आती है, बहन जी सबसे पहले उस समाज, पार्टी और अपने मिशन के साथ खड़ी होती है। बहन जी के कई रूल्स आपने देख लिए होंगे, कई आपने फैसले देख लिए होंगे। गंभीर फैसले जब बहन जी लेती है तो सबसे पहले वो अपने समाज, अपनी पार्टी, अपने मूवमेंट को देखने का काम करती है। तो 27 को लेके क्या कुछ रणनीति रहेंगी अब? आदरणीय बहन जी ने जो भी खाका खींचने का काम किया है वो सारा 27 की रणनीति के लिए है। और निश्चित तौर पर बहन जी जिस खाके को तैयार कर रही है उसमें हम लोग उस प्लानिंग में अब जैसे भी बहन जी के आदेश होंगे उसमें हम आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे रणधीर बेनीवाल जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मिशन मूवमेंट, जो आरोप लगते हैं कि भटके हैं, हम भटके नहीं हैं। मिशन मूवमेंट पहले भी जारी था और आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा 2027 को लेकर जो भी बहन जी का आदेश होगा या पार्टी जो भी खाका तैयार करेगी उस पर ही आगे जो रणनीति बनाकर चुनाव जो है मजबूती से लड़ा भी जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।